हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं ये। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम आज व्लॉग बनाने वाले हैं। और आप ये टाइमिंग से मैच कर सकते हो कि अभी 10 बज रहे हैं। एंड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अपना फोल्डर बना के रख लिया है, विच इज़ व्लॉग। एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी index.html बनाने वाली हूँ। ओके। एंड styles.css एंड script.js। ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम ये डायरेक्टली बनाना स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको सेट टाइम इंटरवल और सेट टाइम आउट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली ये जो वीडियो है, ये उसी का ही इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत डेट का भी आइडिया मैं आपको दूंगी, क्योंकि ये जो हम टाइम टाइम गेट कर रहे हैं ना, ये जो हम टाइम गेट कर रहे हैं ना, और ये जो जा रहा है, ये सेकंड वाली जो सुई है, ये टिक 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 कर रही है। तो बेसिकली ये हो कैसे रहा है, हम टाइम को कैसे गेट कर रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं। या तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना एक्सक्लेमेटरी साइन से अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख लेंगे। एंड हियर इज अ बॉयलर प्लेट कोड। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्लॉक, विच इज लाइक, ये किस में आता है हमारा, इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, हम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल पर कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ओके। पढ़ तो लिया है, उसका इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम इसमें HTML लिख लेते हैं। एंड CSS में सिंपली कॉपी पेस्ट करूंगी। और अगर आपको इसका कोड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में इसका कोड का लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से CSS डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, पहले मैंने लिंक्स ऐड कर देनी है। तो ये रही आपके styles.css एंड script.js। परफेक्ट। नाउ अब सबसे पहले मैंने एक div बनाना है विद द क्लास कंटेनर। एंड इसके अंदर एक और div बनाना है विद द क्लास क्लॉक कंटेनर। और अब इसके अंदर हमें स्पैन बनाने हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका और मेरा दोनों का, तो एक काम करते हैं, मैं HTML भी कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। एंड आपको मैं समझा दूंगी कि मैंने क्या किया है। इधर मैं कर देती हूँ पेस्ट। एंड यहाँ पर मैंने सिंपली कुछ नहीं किया है। यहाँ पर मैंने अपनी इनलाइन CSS यूज़ करी है, क्योंकि मैं इसका रेफरेंस बार बार में लेती तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता। तो मैंने स्टाइल डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर दी है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं उसकी पोजीशनिंग के लिए मैंने इनलाइन स्टाइल यूज़ करा है। ओके। एंड यहाँ पर मैंने अपने नंबर्स लिख लिए और उनको अकॉर्डिंगली मैंने सेट कर दिया है। एंड नाउ इट्स टाइम टू सेट आवर स्टाइल। एंड यहाँ पर मैंने अपना स्टाइल भी पेस्ट कर दिया है। और इसका आपको कोड का एक्सेस आपको मिल जाएगा। एंड इसको एक बार हम देख लेते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर। और या तो हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी ये हमारा घड़ी चल नहीं रही है, अभी ये हमारी रुकी हुई है, क्योंकि हमने इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं करी है। तो मेन मेरा जो मोटिव है, आपको जावास्क्रिप्ट का कोड बताना ही है। जावास्क्रिप्ट में हम किस तरह से इसका लॉजिक लिखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो कोड हमारा बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होने वाला है ऑनेस्टली। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम आर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड तीनों का ही हम रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक। और इसको बंद कर देते हैं। एंड यहाँ पे कॉन्स्ट दिस। दिस इज मिनट हैंड। दिस इज सेकंड हैंड। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मुझे है ना सेट इंटरवल का यूज करना पड़ेगा। अब सेट इंटरवल का मैं क्यों यूज करूंगी, क्योंकि मेरे को हर एक एक सेकंड बाद मेरे को सुई को टिक 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 करना है ना। यहाँ पर अब ये रुकी हुई है, हम इसमें देख लेते हैं। तो देखो, हर एक सेकंड के बाद हमें इसका मूवमेंट करना है कैप्चर। ओके। तो इसी वजह से मैं सेट टाइम आउट ना यूज करके मैं सेट इंटरवल का यूज करने वाली हूँ। ओके।
तो अब मैं विंडो डॉट सेट इंटरवल लिख लूँ या फिर डायरेक्टली सेट इंटरवल लिख लूँ, बात एक ही है। तो सेट इंटरवल, एंड यहाँ पर मेरा ये स्निपेट भी आ गया है, और इंटरवल मुझे करना है फॉर 1 सेकेंड। तो हर एक सेकेंड में मुझे वो जो सेकेंड वाली जो हैंड है वो मुझे मूव करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं डेट को ले लेती हूँ, है ना। कॉन्स्ट डेट इक्वल्स टू न्यू डेट। तो डेट मैंने क्यों लिया है, डेट बेसिकली हमारा डेट ऑब्जेक्ट है। आपका जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है डेट ऑब्जेक्ट। अब डेट ऑब्जेक्ट के साथ साथ आप मतलब इस ऑब्जेक्ट का बेसिकली काफ़ी अच्छा यूज़ है। आप करेंट डेट, करेंट मंथ, करेंट ईयर, करेंट टाइम आप गेट कर सकते हो, है ना। इनफैक्ट करेंट सेकंड, करेंट मिनट, करेंट आवर, ठीक है। तो आप इससे डेट से, डेट ऑब्जेक्ट से, जो जावास्क्रिप्ट का डेट ऑब्जेक्ट है, आप उससे ये सारी चीज़ें गेट कर सकते हो। तो इसी वजह से मैंने एक अपना डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं सेकंड्स ही ले लेती हूँ, ठीक है। तो सेकंड्स इक्वल्स डेट डॉट गेट सेकंड्स। तो यहाँ पर मेरे सेकंड्स आ जाएंगे, ठीक। अब मैं क्या करूँगी, मेरा एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं कंसोल करके दिखाती हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग सेकेंड। तो जैसे जैसे ही आपका सेकंड चेंज होगा, वैसे वैसे आपका मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। क्या, मैं इंस्पेक्ट करूँगी एंड कंसोल पे जाऊँगी, तो देखो यहाँ पर एक बार मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ। या देखो 10, 11, 12, 13। तो इसी तरह से एक एक सेकंड के बाद हमारा ये करेंट सेकंड हमारा दिख रहा है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। सेट इंटरवल का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है लास्ट वीडियो में। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो बिल्कुल देखो, ठीक है। तो अभी अभी मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इस सेकंड वाले हैंड को मूव करना है अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर मैं सेकंड हैंड डॉट स्टाइल डेफिनेटली डॉट ट्रांसफॉर्म इक्वल्स रोटेट एंड या रोटेट करना है मेरे को सेकंड मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक। और एक बार इसको देख लेते हैं। तो आई थिंक कुछ इशू आ रहा है, वेट, सेकंड हैंड। ओके, तो हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया है, और यहाँ पर मेरे को इस तरह से करना पड़ेगा। एंड अब ये वर्क करना चाहिए, एंड लेट्स सी। सो इट इज स्टिल नॉट वर्किंग, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो फिर वी फॉरगॉट अबाउट एडिंग डिग्री। ओके, तो इसमें यहाँ पे हमें DEG, दैट इज फॉर डिग्री, हमें ऐड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हमारा सेकंड वाला जो हैंड है वो वर्क कर रहा है, ठीक। अब आप जरा ध्यान से देखना कि सेकंड मल्टीप्लाई बाय मैंने 6 मैंने क्यों किया है। तो देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि जैसे कि ये 12 है एंड ये 3 है, तो यहाँ से 12 से 3 तक हमारे 90 डिग्री बन रहा है ना। तो 12 से 1 तक हमारा 30 डिग्री बनेगा, ऑब्वियसली 90 डिवाइडेड बाई 3 इज 30 डिग्री। ओके, अब जैसे कि सेकंड वाली सुई जब 1 पर आती है तो हमारे 5 सेकेंड्स हो जाते हैं। तो 30 डिवाइडेड बाई 5 इज 6। तो बेसिकली हमें कितना मूव करना है, हमें हर एक मूवमेंट पे हमें 6 डिग्री मोड़ना है, ठीक है। 6 डिग्री से आगे बढ़ाना है, 6 डिग्री से हमें सर्कुलर घुमाना है, ओके, रोटेट करना है बेसिकली। अब मैं आपको बताती हूँ मिनट्स का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी मिनट्स एंड डेट डॉट गेट मिनट्स। तो मैंने मिनट्स को गेट कर लिया है, और मिनट्स के लिए मिनट हैंड डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इक्वल्स, एंड अभी के लिए मैं इसी को ही कॉपी एंड इसी को ही मैंने पेस्ट कर लिया, ओके। एंड यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये मिनट्स, ओके, एंड एवरीथिंग विल बी सेम। और इसको हम अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये मिनट्स वाला भी सेट हो गया है। अब हम देखते हैं आवर वाला, ओके। तो कॉन्स्ट आर इक्वल्स डेट डॉट गेट
आवर्स। एंड अब देखना, आवर्स का थोड़ा सा डिफरेंट है लॉजिक। अभी इसको कॉन्स्ट से ना करके हम लेट से डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें कुछ करना पड़ेगा। अब देखो, मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। जैसे कि मैं कंसोल करूँगी, कंसोल डॉट लॉग आवर को जब मैं करूँगी, तो बेसिकली हमें जो आवर्स आएंगे वो 24 टाइम के फॉर्मेट में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑब्वियसली अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो, ये 22 आ रहा है, तो 22 तो हमारी घड़ी में है ही नहीं। तो हमें इसका मॉड्यूलो लेना पड़ेगा, नॉट एग्जैक्टली मॉड्यूलो, मतलब इसका हमें रिमाइंडर लेना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि अब, और इसका मैं रिमाइंडर ले लूंगी विथ 12, क्योंकि आप खुद सोचो, जब मैं 24 को 12 से डिवाइड करूंगी तब मेरा आएगा 0, है ना, रिमाइंडर आएगा 0। 23 को करूंगी तब मेरा आएगा 1। 22 को करूंगी तब मेरा आएगा 2। ठीक है। तो ध्यान से समझना कि यहाँ पर मेरे को ये चीज लेना जरूरी है। ठीक। अब मैं सेट करती हूँ, आवर एंड आर एंड डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इक्वल्स, एंड यहाँ पर भी अपन रोटेट कर देंगे। एंड रोटेशन में मैंने डायरेक्टली लिख देना है आर, आर्स मल्टीप्लाई बाय 30, आर मल्टीप्लाई बाय 30। अब मैंने ये चीज़ क्यों करी है, एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, तो हमारा टाइम बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ पर भी देख लो तो हमारा टाइम बिल्कुल सही आ रहा है। तो बेसिकली हमने ये क्यों किया है, ये हमने आर मल्टीप्लाई बाय 30 क्यों किया है। अभी देखो, यहाँ पर मैंने इस चीज़ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि देखो, वन के लिए आपका ये वन आएगा, टू के लिए आपका ये टू आएगा, थ्री के लिए थ्री, ठीक, एंड सो ऑन अप टू 12। 12 के लिए आपका ये 12 आएगा। फिर 13 के लिए आपका ये फिर से 1 आ जाएगा। 14 के लिए आपका ये फिर से 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है। एंड अब आप ये देखना कि मैंने आवर मल्टीप्लाई बाय 30 मैंने क्यों किया है ना, ध्यान से समझना। जैसे कि हमारा ओरिजिनल, हमने जो ओरिजिन लिया था वो कुछ यहाँ पर लिया था 12 के अक्रॉस, ओके, 12 के अक्रॉस। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 1 पे 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 1 पे हमें 1 वैल्यू आएगी डेफिनेटली। तो जब आपका यहाँ से यहाँ पर आएगा, है ना, जैसे कि हमें एक बजवाना है, एक पे हमें अपनी आवर की वो करनी है, तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री तो मोड़ना पड़ेगा। अगर मेरा 1 बजेगा तो मेरे को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रोटेट इट टू 30 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मेरे को 60 डिग्री करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक मेरे को 90 डिग्री करना पड़ेगा, इसीलिए मैं 30 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। इसलिए मैं 30 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ। एंड यहाँ पर आपका ए एम पी एम का नहीं है, मैंने नहीं लगाया लॉजिक, एंड आई एम लिविंग इट अप टू यू कि आप ए एम एंड पी एम का लॉजिक आप कैसे लगा सकते। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है ए एम पी एम सेट करने में, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस तरह से हम लोगों ने सेट इंटरवल को यूज़ किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।